हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं सेट मेथड्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक डाटा टाइप को कवर किया था जिसका नाम है सेट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल अगर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर हम सेट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एक निशानी होती है कि इसके स्टार्टिंग में और एंड में हम यहाँ पर करली ब्रेसेस लेते हैं और इसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप पास कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग है, आप यहाँ पर इंटीजर भी ले सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर सेट नाम का एक फंक्शन भी आता है। इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पर सेट को क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर सेट से रिलेटेड जितने मेथड्स होते हैं वो भी स्टार्ट किए थे। सबसे पहले बेसिक मेथड्स है जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम सेट के ही एडवांस मेथड्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर सेट ऑपरेशन मेथड्स। इसके बाद हम कवर करेंगे सेट कंपैरिजन मेथड्स और इसके अलावा यहाँ पर पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं जिसको हम सेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलियन, मैक्स, मेन, सेट। तो ये सब भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पर अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ सेट मेथड्स नाम से। यहाँ पर क्रिएट किया। ये देखिए सेट मेथड्स डॉट py। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। बेसिकली दो वेरिएबल्स बनाता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर जो भी नए मेथड सीखने वाले हैं वो सारे सेट ऑपरेशंस मेथड है, तो उसके लिए दो अलग अलग सेट की हमारे को जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं a नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज डाली है, मतलब कि इंटीजर वैल्यूज 1, 2 एंड 3। इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं सेकंड वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ b। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अलग वैल्यू डाली है 3, 4, 5। अब इन दोनों वेरिएबल्स में एक चीज कॉमन है, दोनों में 3 जो है कॉमन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपना सबसे पहला मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है यूनियन। यूनियन बेसिकली करता क्या है, ये दोनों सेट में से जो दो अलग अलग सेट होंगे उनमें से यूनिक वैल्यूज निकालकर एक कॉमन सेट बना देता है। तो देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको जस्ट लिखना है प्रिंट और सबसे पहले पहला वेरिएबल हमारा a हो गया, स्पेस देके मैं यहाँ पर दूंगा पाई का साइन जो हमारी एंटर की के ऊपर होता है कीबोर्ड में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया b। ये देखिए, तो ये सिंगल जो पाई का साइन है ये भी रिप्रेजेंट करता है यूनियन फंक्शन को। तो इसको मैं अभी एक बार रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इस कोड को रन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक सेट बना दिया और यहाँ देखिए 3 दो बार आ रहा था, 3a में भी था और b में भी, मगर उसने उसको एक ही बार लिया। तो ये क्या करता है, दो सेट्स को कंबाइन कर देता है और उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज को दिखाता है, ना कि रिपीटिंग वैल्यूज को। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर लिखा प्रिंट। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो हमारा वेरिएबल है वो है a, उसके बाद यहाँ पर लगाना डॉट। अब डॉट के बाद अपने मेथड का नाम देना जिसका नाम है यूनियन, और यूनियन के अंदर राउंड ब्रेसेस लगा के अपने दूसरे वेरिएबल का नाम बता देना है। ये देखिए, तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं। ये तो पुराना तरीका ही है, मगर पाई वाला जो है वो लेटेस्ट तरीका है, उससे भी आप यूनियन कर सकते हैं। तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ये देखिए, सेम रिजल्ट जो ऊपर आया था वही इसने यहाँ पर करके दे दिया। तो ये हमारा पहला मेथड था। इसके बाद हम दूसरा मेथड करते हैं जिसका नाम है इंटरसेक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ प्रिंट। इसको भी करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, उसमें हम साइन यूज करेंगे एंड परसेंट का। ये देखिए, a एंड परसेंट b, मैंने दोनों सेट के यहाँ पर नाम लिख लिए। अब ये इंटरसेक्शन बेसिकली करता क्या है, ये दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल देता है जो दोनों में सेम हो। तो पहले मैं स्क्रीन को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों सेट में से यहाँ पर 3 कॉमन था, आप देख रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 भी डाल देता हूँ, 5 को रिप्लेस करके मैंने 2 डाल दिया। अब मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से, 2 और 3। तो यही इंटरसेक्शन का काम होता है। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जो इसका बाय डिफॉल्ट तरीका है। उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन में पास कर देता हूँ b। ये देखिए, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पर इसे प्ले करता हूँ और ये देखिए 2 और 3। अब इसके बाद हम अपना थर्ड मेथड करते हैं जिसका नाम है डिफरेंस। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहले कमेंट कर देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे a माइनस b। अब इसका मतलब क्या होता है,
ये ए नाम के एलिमेंट में से वही एलिमेंट निकाल के देगा जो बी में नहीं है, सिर्फ ए के एलिमेंट को ढूंढेगा जो बी में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? सिर्फ अभी मेरे को 1 ही नजर आ रहा है। यहां पर देखते हैं, ये देखिए 1 आ गया। मैं यहां पर दोबारा से 5 कर देता हूं और अब देखिए 2 एलिमेंट्स रिटर्न होंगे, 1 और 2। तो आप देख रहे हैं ये 2 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास बी में नहीं है। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, उसमें हम मेथड यूज करेंगे डिफरेंस। ये देखिए, और डिफरेंस के अंदर आके मैं पास कर दूंगा अपना वेरिएबल जिसका नाम है बी। ये देखिए, तो यहां पर मैंने इसे प्ले किया, देखिए सेम ही रिजल्ट आ गया। वही एलिमेंट्स ए में से निकाले जो बी में नहीं है। अब देखिए 3 जो था वो बी में भी था, तो इसने उसको प्रिंट नहीं किया, तो इसको भी मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट ए का साइन और उसके बाद हम इस तरह का एक साइन देंगे। ये होता है हमारे 6 की के ऊपर कीबोर्ड के अंदर ही, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा बी वेरिएबल जो है हमारा दूसरा सेट। देखिए यहाँ पर जो है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये यहाँ पर रिजल्ट क्या देगा, देखिए ये ए और बी में से वो सारे वैल्यूज निकाल के ले आएगा जो दोनों में कॉमन नहीं है। अब दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है, इसको छोड़ देगा, सिर्फ बाकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये देखिए, तो यहाँ पर पहले मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, दोबारा से इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 4 5, तो इसने कॉमन यहाँ पर जो वैल्यूज थी उसको छोड़ दिया, बाकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर 1 और 4 ही ऐसी वैल्यूज बची हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ये मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अपना दूसरा सेट जिसका नाम है बी। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं। देखिए ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये शॉर्टकट है, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम अलग तरीके के मेथड्स कर रहे हैं उनको कहते हैं सेट कंपैरिजन मेथड्स, जिसमें बेसिकली आप कंपैरिजन चेक करते हैं दो अलग अलग सेट्स का। तो मैं इस कोड को तो अभी बंद कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी की एक कॉपी नीचे बनाता हूँ। यहाँ पर इसमें सबसे पहले सेट में सिर्फ 2 ही वैल्यूज डालता हूँ, 1 और 2। देखिए जो मैं ये आपको एग्जांपल जितने भी करा रहा हूँ ये सारे इंटीजर वैल्यूज से करा रहा हूँ, मतलब कि नंबर वाली वैल्यूज से। यहाँ पर आप स्ट्रिंग वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं, और दूसरे वाले में यहाँ पर मैंने अलग अलग वैल्यू डाल दी। ये देखिए 1 2 3 4, तो मैंने 2 अलग अलग वैल्यूज ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर सबसे पहला जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ उसका नाम है इस सबसेट। ये काम क्या करता है मैं भी आपको बताता हूँ। इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस सबसेट। इस सबसेट किस सेट से करना है, बी से। ये देखिए, तो देखिए इस सबसेट क्या कहता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये चेक करेगा क्या जो पहले वाला सेट है जिसको हम चेक कर रहे हैं ये पूरा का पूरा दूसरे सेट में है कि नहीं, उसकी सारी वैल्यूज। तो देखिए इसमें 1 और 2 है, और ये यहाँ पर बी में भी है। बी में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ रही हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, मगर जो इसकी अपनी ए की वैल्यूज है वो बी में प्रेजेंट अगर होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर मैंने इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पर थी। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक वैल्यू और डाल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया 5। अब 1 2 तो है इसमें मगर 5 नहीं है, तो देखिए यहाँ पर रिटर्न हो गया फॉल्स। अगर ये सारी वैल्यूज बी दूसरे सेट में होंगी सिर्फ तभी रिटर्न होगा ट्रू। तो ये चेकिंग का काम करता है कि हमारे पहले सेट दूसरे सेट में अवेलेबल है कि नहीं। अब इसी जैसा दूसरा हमारे पास मेथड आता है जिसका नाम है इस सुपर सेट। तो यहां पर बस मेरे को मेथड चेंज करना है, इस सुपर सेट। ये देखिए, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा सा ऊपर में भी चेंज कर देते हैं। यहां पर क्या करता हूं, ए वाली वैल्यू में बी की वैल्यू डाल दी और बी वाली में ए की वैल्यू डाल दी। अब ये यही चेक करेगा जो ये सुपर सेट है, मतलब कि जो मेन सेट है वो है ए, क्या जो मेन सुपर सेट है उसमें बी की वैल्यूज हैं कि नहीं। ये उल्टा चेक करता है सबसेट का। ये चेक करेगा क्या इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बी में है कि नहीं। अगर होंगी वही वैल्यूज तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूं और यहां पर प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए ट्रू। अब मैं कोई इसमें ऐसी वैल्यू डाल देता हूं जैसे 5। देखिए ए में हो सकता है ज्यादा वैल्यूज भी हो, मगर ये चेक करेगा जो बी में वैल्यूज हैं वो ए में है कि नहीं। तो देखिए यहां आ गया फॉल्स, क्योंकि बी में एक ऐसी वैल्यू भी है 5 जो ए में है ही नहीं। तो ये भी वही काम कर रहा है जो इस सबसेट काम कर रहा था।
मगर इस सबसेट में हम क्या करते हैं, जो ए में है वो सारा कुछ बी में होना चाहिए, मगर हम उल्टा चेक कर रहे हैं, जो ए में है उसमें से कुछ वैल्यूज बी की हैं कि नहीं। अगर बी में कोई ऐसी वैल्यू जो ए में नहीं है तब ये आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से दिखाता हूं इसे, तो 1 और 2 यहाँ पर ए में भी है और बी में भी है। अब इसके बाद हम अपना थर्ड मेथड करते हैं। इसको बेसिकली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ। ये सारा कोड जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए यहाँ पर हम अपना एक तरीके से लास्ट मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है इज डिसजॉइंट। इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट। ये भी कंपैरिजन का ही काम करता है। तो सबसे पहले हमारा मेन सेट आएगा ए और इसी के साथ मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ इज डिसजॉइंट और बी में। अब ये बेसिकली मेथड करता क्या है, ये चेक करता है क्या दोनों सेट्स में कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन होगी, कोई भी एक भी वैल्यू कॉमन मिल जाती है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर दोनों की वैल्यूज अलग अलग है तभी रिटर्न करेगा ट्रू। तो पहले मैं स्क्रीन को यहाँ क्लियर करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने रिटर्न कर दिया ट्रू, क्योंकि ऊपर में वैल्यू अलग है 1 और 2, नीचे है 3 और 4। अगर मैं नीचे भी एक कॉमन वैल्यू डाल देता हूँ जो दोनों में अब कॉमन आ गई, तब आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये देखिए, तो ये रिटर्न ट्रू तभी करेगा अगर दोनों की वैल्यूज अलग हैं, जैसे यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला और मेन फंक्शन है यहाँ पर सेट। सेट बेसिकली करता क्या है, हम इसमें कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो ये उसको सेट बना देता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसे, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर्स नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस पे मल्टीपल वैल्यूज डाल दी हैं और 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो डुप्लीकेट भी हैं, क्योंकि लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं। अब मैं इसको सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूं। इसको मैं सेट बनाना चाहता हूं, यूनिक नंबर को। तो इसके लिए हमारे पास मेथड आता है सेट। सेट के अंदर मैं नंबर पास कर दूंगा। ये देखिए मैंने नंबर पास कर दिया। अब ये क्या करेगा सेट फंक्शन, ये यहाँ पर इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सेट में। और जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती हैं, तो जो ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं 10 और 20 जो पहले भी आ चुकी हैं, ये इसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पास जो नया वेरिएबल बना है यूनिक नंबर, जो बेसिकली एक सेट है, उसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 10 और 20 एक ही बार आए हैं, 30 भी आ गया, 40 भी आ गया। अब ये हर बार रैंडमली अपने आप ऑर्डरिंग इनकी चेंज होती रहती है, क्योंकि ये सेट है। देखिए मैं दोबारा प्रिंट करूंगा तो इनका ऑर्डर आगे पीछे जाता रहेगा, अभी नहीं जा रहा, वैसे चला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं जिसका नाम है लेंथ। तो यहां पर मैं इसे कमेंट करता हूं। लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम है एलियन। एलियन एक कॉमन फंक्शन है जिसको आप किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना पहले नंबर को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर को चेक किया। अब ये इसमें काउंट करेगा कि इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं। बेसिकली ये तो लिस्ट है, तो हम लिस्ट के साथ नहीं कर सकते इसे। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और ऊपर चलते हैं जहां पर हमने कोई भी एक ऐसा वेरिएबल बनाया, जैसे यहाँ पर लिया हुआ 1 2 3। ये देखिए, तो यहीं पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम है ए। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट किया तो देखिए इसने कहा इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। देखिए 1 2 और 3 वैल्यूज हैं। मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ जैसे फ्रूट्स नाम से, और यहाँ मैंने ले ली करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं 2 फ्रूट्स के नाम डाल देता हूँ। ये देखिए 2 फ्रूट्स हैं। अब यही वेरिएबल की मैं लेंथ चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर आता है फ्रूट्स। ये देखिए इसने रिटर्न कर दिया 2 कि इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं। यही इसका मेन काम होता है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट 2 फंक्शन बचे हैं, मैक्स और मिन। तो उसको मैं यूज करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। प्रिंट के अंदर सीधा ही लिख रहा हूँ मैक्स। आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर जैसे ए को लिखता हूँ। अब मैक्स क्या करता है, मैक्स बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को रिटर्न करेगा। ये देखिए यहां पर आ गया 3, क्योंकि इन तीनों में 3 ही जो है वो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको फ्रूट्स में चेक करूं, ये देखिए, पहले एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहां पर प्रिंट करता हूं। ये देखिए यहां पर रिटर्न हो गया ऑरेंज, क्योंकि एप्पल पहले आता है, ए पहले आता है और ओ बाद में आता है। जो भी चीज बाद में आती है वो ही यहाँ पर मैक्सिमम में आएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मिनिमम भी आता है। उसके लिए हम लिखते हैं सिर्फ मिन। अब मिन क्या है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखता है।
तो पहले मैं फ्रूट्स में आपको चेक कराता हूं। तो देखिए यहां पर रिटर्न हुआ एप्पल और मैक्सिमम मैंने यहां दिया था ऑरेंज। तो ए पहले आता है इसलिए वो यहां पर मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इसको ए में चेक करूंगा तो यहां पर ये सबसे छोटी वैल्यू दिखाएगा, देखिए 1, क्योंकि 1 ही यहां पर सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।